और हम यहाँ पे हमारी फैमिली के साथ है, हम हमारे बच्चे को लाइव लेकर आते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम एक रियल बिजनेस के साथ है, रियल व्यक्ति के साथ है, रियल कंपनी के साथ है। और यहाँ पर फ्रॉड, स्कैम्स, ये पुरानी हो चुकी है बातें अभी। जिन्होंने करने थे वो कर लिए, अब कोई नहीं करेगा ऑन पैसिव आने के बाद। ना तो मैं कोई एक चीज किसी में बोलना इतनी चाहूंगा। हिम्मत रहेगी कि वो ऐसा ऑन पैसिव के जैसा खड़ा कर पाए, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। और मैं मैं ऐड एक करूंगा चीज एक बोलना कि चाहूंगा। हाँ जी। हाँ, हाँ, मैं ऐड करूंगा एक ऑन पैसिव ओपन मार्केट में आने के बाद फ्रेंड्स, बहुत सारी एमएलएम कंपनियां है ना, ये आपको दिखाई नहीं देगी फ्रेंड्स। क्योंकि इस धरती पर ये जो मतलब क्लियर जैसा दूध के जैसा क्लियर है ना फ्रेंड्स, पानी के जैसा क्लियर है ना, सब कुछ यहाँ पे है। जो मतलब जो एमएलएम मतलब मनी रोटेशन करते हैं वो फ्रेंड्स नहीं चलेंगे फ्रेंड्स, मार्केट में नहीं चलेंगे। देखना आपने एक भी कंपनी दिखेगी ना आपको, अभी लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। बहुत लोग आज मतलब इस धरती पर जो भारत स्वतंत्र हुआ तभी से आज तक लोगों को लूटने का काम किया है ना फ्रेंड्स। मतलब ये 10-12 लोगों की गैंग होती है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हम सर को पूछिए कितने रुपए में सॉफ्टवेयर बनता है फ्रेंड्स, है ना। 2-4 महीने बड़ा फंड उनका टारगेट रहता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ जमा हो गए कि बस लोग पहले लोगों को 2-3 महीने तो इतना प्रॉम्प्ट पैसा देते हैं कि बस तुरंत 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 माहौल बनता है। बेचारे हम सब मेहनत का पैसा उसमें डालते हैं, जब बड़ा बड़ा अमाउंट चालू होता है तो वेबसाइट मेंटेनेंस में, है ना फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स बहुत लॉस में गई चुके हैं वहां पे, जिन्होंने मतलब आज के डेट में रियल में ये 5 साल से क्यों मतलब लोगों की सब दिल से यहाँ पे टाइम दे रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इस धरती पर जो पूरे वर्ल्ड में कुछ हो रहा है ना, ये पहली बार हो रहा है फ्रेंड्स कि $97 में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम इस धरती पे किसी ने सोचा ही नहीं फ्रेंड्स, किसी ने सोचा नहीं है। आप फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ ना आपको कि बहुत सारा बोलने के लिए बोल नहीं सकते, तो बस इतना ऐड करना था। थैंक यू। हाँ, थैंक यू थैंक सर। यू। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। बहुत अच्छा एक बिंदु रखा है भाटकर सर ने कि सिर्फ $97, अगर इंडिया की करेंसी में कहें तो मैं कहूंगी कि 8-9 हजार मैक्सिमम, 8-9 हजार में आपको बिजनेस वो मिल रहा है कि जो आपके सपने पूरा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमने ऐसा ही भी अपनाया है कि लाखों लाखों रुपए डाल दिए क्योंकि करोड़ों चाहिए थे। यहाँ पे हम हजारों में डाल रहे हैं और बातें अनलिमिटेड इनकम की कर रहे हैं। तो इसका बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट अनूप सर ने रखा है कि वो फैमिली मैन आते हैं, हमको मिलते हैं। तो डू और डाई की ये जो भाषा है वो वही कर सकता है जो ऑनेस्टली विथ फुल कमिटमेंट एक कंपनी बना रहा हो। स्क्रैच से किसी कंपनी को यहाँ तक बनाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप जब स्क्रैप से खड़े रहते हो ना, तो आपके साथ बहुत लोग होते हैं भी, और नॉन नास्टी लोग जो होते हैं वो उसमें कुछ कमियां निकलते हैं। जैसे मैं आज अभी सुन रही थी जब मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था कि पिरामिड स्कीम के बारे में बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए। पिरामिड होता क्या है, या क्वेश्चन करने वाले लोगों को पिरामिड क्या होता है ये पता है? अगर वैसे ही बात करें तो कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूनिवर्सिटी पिरामिड स्कीम ही है। क्योंकि ऊपर बैठने वाला व्यक्ति एक ही होता है और वहां से एक ट्रायंगल जनरेट होता है जहाँ पे बड़ा कस्टमर बेस होता है। तो फिर भी सिक्योरिटी होती है तो सर्विस में ही होती है, ऐसे ही तो धारणा है ना सबकी। तो आपको ये समझना चाहिए कि पिरामिड का सही मतलब क्या है। और आप अगर जाओगे ना पिरामिड देखने के लिए तो वहां की शक्ति को पहचानोगे। एक पिरामिड को मैं समझती हूँ कि बदनाम किया गया है, एक शक्ति स्थल है। और हमेशा ही ये बताया गया है कि ये कंपनी है तो पिरामिड है, ये कंपनी है तो पिरामिड है। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ कि अगर मैं किसी को कुछ बताती हूँ तो वो कहते पिरामिड है। आई आस्क देम व्हाट इज पिरामिड, कैन यू एक्सप्लेन इट? तो उनके बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं है। उन्हें सिर्फ एक बात पता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो सामने वाला बंदा चुप रह सकता है, लेकिन हम चुप रहने वालों में से नहीं है। क्यों? कि आज हमें पता है कि ऑन पैसिव क्या है। अगर पिरामिड स्कीम होती या कुछ भी होता या फिर आपको काम करना होता तो आज तक हमें प्लान दिखाया गया होता। एज ये सेइंग जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, ये कौन कहता है?
डू और डाई की भाषा कौन करता है, वी आर इन इट टू विन इट का नारा कौन देता है, ये सारी बातों को आप समझिए। और फिर वो 43 पेजेस वाली जो पीडीएफ वायरल हो रही है ना, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए ओपन करने से पहले। इससे कोई भी मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, वी आर स्टैंडिंग बाय मिस्टर ऐश बिकॉज द केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ऐसी बातें बहुत सी बार इसके बाद होने वाली है। आप अगर फाउंडिंग मेंबर हो तो आपको भी बहुत बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि, और गर्व के साथ आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, और तभी जाके आप ऑन पैसों को समझोगे। एक पोस्ट आई कि धड़ाधड़ मैसेजेस आते कि मैडम ये क्या हो गया, ये क्या है, सही है नहीं है सही। लेकिन आज मैंने बहुत लोगों को ऐसे आंसर दिया कि इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू आंसर सच क्वेश्चंस, डोंट आस्क मी सच फूलिश क्वेश्चंस, सॉरी टू से टू ऑल दीज थिंग्स। बट ये है कि जब तक हम बहुत खंभीरता से खड़ी नहीं रहेंगे ना, लोग आपको ऐसे सवाल, फूलिश सवाल करते ही रहेंगे। सो यही कहना था, डू और डाई को समझिए, ऑनेस्टी के साथ समझिए। और हाँ, एमएलएम की बात भाटकर सर ने कही, आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे चैनल पे मैं एक बड़ा कैपिटल में एक कैप्शन डालने वाली हूँ, एमएलएम इज फिनिश्ड, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। स्टे ट्यून्ड विद अस। बैक टू अनूप। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, संजय सर, डॉक्टर संजय जी, आप क्या सारे जो है यस्टरडे गोल्डन टॉक्सो में जब ऐसा रात में बोल रहे थे, 1:30 बजे वो कार्यक्रम चल रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज में चल रहा था। मुझे फ्रेंच तो आता नहीं है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन इतना बेजोड़ था कि लगता था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही बोलते हैं। लेकिन बीच बीच में वो इंग्लिश बोल रहे थे, वो मेरे को समझ में आ रहा था। वो बोलते बोलते उन्होंने कहा कि समवन अरेस्टेड हियर। ओके। इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद बोले यू ऑल आर अरेस्टेड। एकदम चुप्पी छा गई, शांति एकदम। और फिर लोगों ने बोला कि व्हाई, तो उन्होंने कहा कि यू आर ऑल स्टोलन माय हार्ट। आप सबों ने मेरा दिल चुरा लिया है, इसलिए आप सब अरेस्ट होने वाले हो। वेयर? इन माय हार्ट। आप मेरे दिल में आप अरेस्ट होने वाले हो। तो ये कौन कहता है? किस कंपनी का सीईओ ऐसा आकर के बोलता है? और रात दिन आपके सामने वो 9 घंटा 10 घंटा आपसे बात कर रहा है दोस्तों, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके वहां पर लाइव सेशन में अगर बोल रहा है और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका भगवान ही मालिक है। आप अपने दिमाग से समझिए क्या हो रहा है, आप लोगों की बात में मत आइए दोस्तों। एक तो बहुत ही मुश्किल से हजारों वर्ष की तपस्या के बाद ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है, हम इसको यूं जाया न करें दोस्तों। अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिए, हम लोग बिल्कुल जीत के करीब हैं। थैंक यू। सही कहा डॉक्टर संजय आपने। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो निगेटिव वीडियो बनते हैं और वहां पे अगर आप उनके व्यूज देखेंगे तो 2000 4000 5000 के आसपास व्यूज आते हैं। व्यूज भी बहुत कम हो चुके हैं, बहुत लोग पॉजिटिविटी को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो व्यूज आ रहे हैं तो मे बी मोस्टली कुछ ऐसे लोग हैं जो हेटर्स हैं ऑन पैसिव के, दूसरी किसी एमएलएम कंपनीज में काम कर रहे हैं, वहां से अर्निंग कर रहे हैं, और उनकी जो मे बी टीम है वो ऑन पैसिव में है। इस वजह से उनको लग रहा है कि यार इस कंपनी की वजह से मेरी जो टीम थी जिससे मैं कमा रहा था वो इधर चली गई। दूसरी बात, जिन लोगों ने पुराने जो वीडियोस देखकर अपने रिफंड ले लिए और अभी वो देख रहे हैं कि यार ये, तो वो भी लोग एक हेटर्स बन चुके हैं। और इन लोगों का जमावड़ा है वो सारा, जो 2-4 हजार लोगों का जो क्राउड होता है, उसमें फिर हमारे कुछ नए लोग चले जाते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग फाउंडिंग मेंबर है, वो चले जाते हैं। और आप जो जाते हैं वहां पे, ठीक है, जाओ देखो कौन अपने ओपिनियन क्या दे रहा है, हर एक को अपना फ्रीडम है ओपिनियन देने का, लेकिन उस ओपिनियन के इन्फ्लुएंस में आकर अपना लॉस मत करवा लेना। अनुज जी, मैं थोड़ा ऐड करूं इसमें? या अभी बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा कि निगेटिव वीडियोस को व्यूज बहुत मिलते हैं, मतलब अभी कम हो गए लेकिन मिलते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन इसमें है ना एक सरल मैं कहूंगी कि एक मानसिकता होती है, एक साइकोलॉजी होती है कि आपको अगर कोई बहुत अच्छा बताता है ना तो यू विल नेवर ट्रस्ट देम इमीडिएटली। लेकिन अगर आपको कोई कहता है ना कि 2 घर छोड़ के एक घर में चोरी हो गई है, या फिर ये कोई चोरी करके चला गया, या फिर किसी ने किसी को मारा, तो आप तुरंत विश्वास करते हो विदाउट वेरीफाइंग।
और यहाँ जब बहुत कुछ शुरू है, मतलब हम थकते नहीं है, इसके बारे में बात किए, संजय विश्वकर्मा जी भी अभी बात कर रहे थे, उसके बारे में मैं एक पॉइंट रखूंगी कि आज हम ऑन पैसिव वहां पर खड़े हैं जहां पे हमें सिर्फ 1% पता है, 99% आपको पता ही नहीं है। फाउंडिंग मेंबर्स को भी आज तक हमको फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है। अगर किसी को फॉल्स मार्केटिंग करनी होती तो आज तक तो कितने प्रोडक्ट्स ऐड हुए होते वहां पे, क्योंकि आपको सिर्फ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको पैसा ऐंठना है। ऐसा नहीं है, हमको जेन्युइन लोग चाहिए और जो निरंतर हमारे साथ रहे, ऐसे ही चाहिए। इसलिए हम बहुत सी बातें बता नहीं रहे। इसके बाद भी आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें पता नहीं है, फाउंडिंग पोजीशन मिली है, फिर भी हमको फिजिकल प्रोडक्ट्स पता नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स जब आएंगे तब हमें पता चलेगा। अगर हमें कुछ झूठ करना होता तो आज तक तो हम कितना बड़ा बड़ा दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बोनसेस बढ़ते, या फिर MLM जिन जिन लोगों को लगता है, तो आज तक जिन्होंने जोड़ा है उनको तो तुरंत पैसे आ जाते, ये बात ही नहीं रहती। लेकिन एवरीवन इज सेम, for Ash everyone is same, those who are having somebody with them or those who are having good flock with them, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, इसलिए तो ऑन पैसिव है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू अनूप सर। बिल्कुल मैम, ये एक पॉइंट है आपने जो कहा कि अभी यहाँ पे अगर MLM प्लान होता तो बोनसेस रिसीव हो चुके होंगे। उसने 2000 लोगों का क्राउड लाया, उसने 5000 लोगों का क्राउड लाया, उसे 50,000 का जो स्ट्रक्चर होता है MLM का मोस्टली, कि आपके नीचे क्राउड कितना है उतना आप कमीशन अभी इंस्टेंट रिसीव करें। यहाँ पे जो आपने यहाँ पे काम किया है, इसने क्या बोला था कि जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया वो पहले दिन से ही एक अच्छा अर्निंग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपके एफिलिएट ज्यादा है, आपके नीचे परचेसिंग ज्यादा होगी तो आपके सेल्स भी ज्यादा जनरेट होंगे। लेकिन ये आफ्टर मींस जब कंपनी अपने सेल्स स्टार्ट करेगी तब। और एक बात से और एस सर ने सबको चौंकाया था। बहुत पहले उन्होंने अपने एक सेशन में कहा था, एक लीडर ने प्रश्न पूछा था कि आप कौन से फिजिकल प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो क्या होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कब बिकेगा, उसका कब कमीशन आएगा। तो उन्होंने कहा था कि आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, हम फिजिकल प्रोडक्ट उतना ही बना रहे हैं जितना सेल आउट हो चुका है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। Yes, over to you, Anu sir.